बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं यस्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ कीमे की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको बनाना नहायत ही आसान है और इतना मज़ेदार कीमा ये बनकर तैयार होता है कि खाने वाले उंगलियाँ चाट जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर 500 ग्राम मैंने बीफ का कीमा लिया है। आप चाहे तो मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह धो के और टोकरी में 10 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। 500 ग्राम कीमा है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसमें शामिल करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें शामिल किया है 3 बादियान के फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, और अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 अदद मोटी इलायची। खड़े मसाले लाजमी शामिल करने चाहिए। अगर इनको ऑयल में हम फ्राई करके बनाएंगे तो ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। 2 मैंने इसमें तेज़पात के पत्ते शामिल कर दिए हैं। ये जब ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाए, इसमें हम शामिल करेंगे कीमा। अब इसको हम ऑयल में और मसालों के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से एक तो ये है कि मसाले का जो है टेस्ट है वो कीमे में आ जाता है, गोश्त की जो एक महक सी होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती। और अगर हम कीमे को फ्राई करके इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनता है। इसको तकरीबन हम 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। देखें कीमे ने अपना एक्स्ट्रा पानी छोड़ दिया, हमने इसमें कोई पानी नहीं शामिल किया। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, और इसको भी हम कीमे के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल किया है। कीमे का एक्स्ट्रा जो पानी निकला हुआ है उसी में हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर लिए, जिसको बारीक चॉप मैंने कर लिया है, ये शामिल कर देंगे, और इसको भी कीमे के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। स्टेप बाय स्टेप हम जब मसालों को ऐड करेंगे और हम इसमें फ्लेवर डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त कीमा बनकर तैयार होता है। थोड़ी देर इसको भी हम भून लेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। काफ़ी हद तक टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी हमने इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं किए और कीमे की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने स्लाइसिस में काट लिए हैं, ये शामिल कर देंगे। प्लेट को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। अब इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। 500 ग्राम कीमे में 2 अदद प्याज बिल्कुल परफेक्ट है। प्याज को भी हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च का, 1 चम्मच ही इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक अपने जायके के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच जाएगा इसमें कुटा हुआ ज़ीरा, जिसको दरदरा सा मैंने कूट लिया था। 1 अदद जाएगा सूखा धनिया साबुत, जिसको दरदरा कूट लिया था, ये शामिल कर देंगे। हाफ चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी का। हल्दी शामिल करने के बाद 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसको इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। और अब इन सब मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। मज़ीद कीमे की भुनाई करते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। प्याज अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप दही का। दही से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होगा और करीमी बनेगी। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। कीमा ऑलरेडी हमारा पहले ही हाफ से ज़्यादा कुक हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से दही को मिक्स करेंगे। दही का भी कुछ एक्स्ट्रा पानी निकलेगा 2 से 3 मिनट भूनने के बाद। यहाँ पर दही ने भी अपना पानी छोड़ दिया हुआ है। अब इसको कीमे की जो थोड़ी सी कसर है मज़ीद उसको गलाने के लिए इसमें मैं हाफ़ कप तकरीबन इसमें पानी का बस शामिल करूँगी।
इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको हम ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखिए कीमे की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। इसमें थोड़ा सा पानी है, तेज़ आंच करके हम इसको ड्राई कर लेंगे क्योंकि हमने खुश्क कीमा बनाना है खड़े मिसालों के साथ। ये पानी जो है तेज़ आंच करके हम इसको ड्राई कर लेंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे एक दफ़ा। कीमा रेडी हो चुका है। अब लास्ट में हम शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच गरम मसाले का और अब इसके ऊपर गार्निश करेंगे हरा धनिया। इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स करेंगे और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़बरदस्त कीमा बनकर रेडी हो चुका है। इसकी लुक चेक करें, देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही मज़ेदार है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब लास्ट पे इस पे हम हरा धनिया थोड़ा सा गार्निश करेंगे और बारीक स्लाइसेस में कटी हुई अदरक गार्निश करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।